नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, क्या आपको बता सकते हैं कि हम अब तक कितने इकाई पूरा किया है? हाँ, 3 इकाई पूरा किया है और अब हमें चौथा इकाई शुरू करना है। ठीक है बच्चों, किसी भी जगह की संस्कृति में वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का स्थान कैसा है? किसी को बता सकते हैं? हाँ, किसी भी जगह की संस्कृति में वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का प्रमुख स्थान है और इसे बनाए रखने से ही जीवन संभव है। ठीक है। उत्तराखंड के हिमालयी अंचल के बारे में श्री मुकेश नौटियाल का लिखा हुआ लेख बसंत मेरे गाँव का आज हमें शुरू करना है। इसमें लेखक ऋतु परिवर्तन के बारे में भी कहते हैं। उत्तराखंड भारत का एक उत्तरीय राज्य है। इसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के कई सारे मंदिर स्थित है। ठीक है। मकर संक्रांति के बाद सूरज पंचाचूली के शिखरों से चौखंबा पर्वत की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। सूरज माने सूर्य और खिसकना टू स्लिप। पंचाचूली ग्लेशियर बर्फ से ढके पर्वतों के समूह है। देखिए, जब मकर संक्रांति समाप्त होता है उस समय सूरज पंचाचूली के शिखरों से चौखंबा पर्वत की तरफ चले जाते हैं। खिसकना माने टू स्लिप। दादी कहती थी कि जेठ तक सूरज हर सुबह 42 भर छलांग मारता है। ये दादी माँ कहती थी कि जेठ महीने तक सूर्य हर सुबह 42 भर छलांग मारता है। 42 माने स्पैन, छलांग मारना टू वॉल्ट। पंचाचूली से चौखंबा तक पहुंचने में सूरज को पूरे 4 महीने का समय लग जाता है। ये पंचाचूली शिखरों से चौखंबा पर्वत तक पहुंचने में सूरज को 4 महीने का समय लग जाता है। ठीक है। आगे देखिए, पंचाचूली की 5 बर्फानी चोटियों और चौखंबा के 4 शिखरों के ऐन बीच में जो पहाड़ नजर आ रहा है वह नंदा पर्वत है। सूरज पंचाचूली से खिसक कर जब नंदा पर्वत तक पहुंचता है तो पहाड़ों में फ्यूमली के पीले फूल खिलने लगते हैं। पहाड़ी ढलानों पर खूबसूरती से कटे सीढ़ी नुमा खेतों में गेहूं की हरियाली के बीच सरसों की पीलाई पसर जाती है। बसंत बौराने लगता है। देखिए, पंचाचूली की 5 बर्फानी चोटियों और चौखंबा के 4 शिखरों के ऐन बीच में जो पहाड़ नजर आ रहा है वह नंदा पर्वत है। ऐन बीच माने एक्सैक्ट। ये पंचाचूली और चौखंबा के बीच जो पहाड़ नजर आते हैं वह नंदा पर्वत है। सूरज पंचाचूली से खिसक कर, खिसकना माने टू स्लिप, जब नंद पर्वत तक पहुंचता है तो पहाड़ों में फ्यूमली के पीले फूल खिलने लगते हैं। फ्यूमली के पीले फूल, पीला माने येलो। जब सूरज नंद पर्वत तक पहुंचता है तब वहां फ्यूमली के पीले फूल खिलने लगते हैं। पहाड़ी ढलानों पर खूबसूरती से कटे सीटी नुमा खेतों में गेहूं की हरियाली के बीच सरसों की पीलाई पसर जाती है। पहाड़ी ढलानों माने स्लोप, खूबसूरती ब्यूटीफुल। सीटी नुमा माने स्टेप बाय स्टेप। गेहूं व्हीट। देखिए, वहाँ ये पहाड़ी के ढलानों पर सुंदर लगे जो गेहूं के हरियाली के खेत है वहाँ
सरसों की पीलाई पसर जाती है। सरसों माने मस्टर्ड, ए सरसों की पीलाई, पीलाई माने येलो, वहाँ गेहूं की हरियाली भी होती है और उसके बीच सरसों की पीलाई पसर जाती है। उस समय हमें मालूम हुआ कि वहाँ बसंत बौराने लगता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। बसंत फूलदेई का त्योहार लेकर आता है। देर शाम तक बच्चे फूल चुनते हैं। इन फूलों को रिंगाल से बनी खास तरह की टोकरियों में रखा जाता है। टोकरियों को रात भर पानी से भरी गागरों के ऊपर रखा जाता है ताकि वे सुबह तक मुरझा न पाए। सुबह पौ फटते ही बच्चों की टोलियां गांव भर में घूमती हैं। पिछली शाम चुने गए फूल घरों की देहरियों पर सजाए जाते हैं। जिनके घरों में फूल सजाए जाते हैं वे बच्चों को चावल, गुड़, दाल आदि देते हैं। दक्षिणा में मिली यह सामग्री पूरे 21 दिन तक इकट्ठा की जाती है। फूलदेई की विदाई के साथ बसंत का यह उत्सव समाप्त हो जाता है। अंतिम दिन इकट्ठी की गई सामग्री से सामूहिक भोज बनाया जाता है। बच्चों, यहाँ फूलदेई के त्योहार के बारे में बताते हैं। फूलदेई बच्चों के सबसे बड़ा त्योहार है और उत्तराखंड के बच्चों के इतने बड़ी त्योहार और कोई नहीं है। ठीक है, बसंत फूलदेई का त्योहार लेकर आता है। ये फूलदेई का त्योहार बसंत में आता है। देर शाम तक बच्चे फूल चुनते हैं। बच्चे सुबह से शाम तक फूल चुनते हैं। इन फूलों को रिंगल, रिंगल बांस की एक प्रजाति, बांस माने बैम्बू। इन फूलों को बच्चों ने रिंगल से बनी खास तरह की ठोकरियों में रखा जाता है। ठोकरी माने बास्केट। ठोकरियों को रात भर पानी से भरी गागरों के ऊपर रखा जाता है। गागरा माने बर्तन पॉट, और ताकि वे सुबह तक मुरझा न पाए। ये फूल ठोकरियों में रात भर पानी से भरी गागरों के ऊपर रखा जाता है। सुबह पौ फटते ही बच्चों की ढोलियां गांव भर में घूमती है। पौ फटते माने अर्ली मॉर्निंग। ये बच्चे सुबह से ही गांव भर में घूमती हैं। पिछली शाम चुने गए फूल घरों की देहरियों पर सजाए जाते हैं। वे पिछले दिन चुने गए घरों में ये फूलों को सजाए जाते हैं। सजाना टू डेकोरेट। जिनके घरों में फूल सजाए जाते हैं वे बच्चों को चावल, गुड़, दाल आदि देते हैं। चावल माने राइस, गुड़ जगरी और दाल लेंटिल्स। ये बच्चे जिन घरों में फूल सजाए जाते हैं वहां से बच्चों को चावल, गुड़, दाल आदि भी देते हैं। दक्षिणा में मिली यह सामग्री पूरे 21 दिन तक इकट्ठा की जाती है। इकट्ठा करना टू कलेक्ट। ये चावल, गुड़, दाल आदि सामान बच्चों को दक्षिणा के रूप में भी मिलती है और 21 दिन तक ये प्रक्रिया जारी होती है। फूलदेई की विदाई के साथ बसंत का यह उत्सव समाप्त हो जाता है। ये फूलदेई के विदाई के साथ, विदाई माने लास्ट डे, ये लास्ट डे, और ये बसंत का उत्सव समाप्त होता है। अंतिम दिन इकट्ठी की गई सामग्री से सामूहिक भोज बनाया जाता है। ये सामूहिक भोज, भोज माने फीस्ट। इन बच्चों ने जिन घरों से मिली गई सामग्रियों से सामूहिक भोज भी बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ फूलदेई के त्योहार के बारे में लेखक बताता है। इस आयोजन में बड़ों की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित होती है। बाकी सारे काम बच्चे करते हैं। उत्तराखंड के हिमालयी अंचल में फूलदेई से बड़ा बच्चों का कोई दूसरा त्योहार नहीं है। देखिए, इस आयोजन में बड़ों की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित होती है। ये फूलदेई का त्योहार बच्चों का त्योहार है और इसमें
बड़ों की भूमिका, भूमिका माने रोल, केवल सलाह देना है, सलाह देना गिविंग एडवाइस। ये बुजुर्ग लोग उन्हें सलाह भी देते हैं, सलाह माने गिविंग एडवाइस। बाकी सारे काम बच्चे करते हैं। उत्तराखंड के हिमालयी अंचल में फूलदेई से बड़ा बच्चों का कोई दूसरा त्योहार नहीं है। देखिए, फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड के बच्चों के सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें बच्चे सारे काम करते हैं और बड़ों की भूमिका केवल सलाह देना है। ठीक है। Today we discussed the first lesson of the 4th unit, Basant Mere Gav Ka, written by Sri Mukesh Nautiyal. The content of the lesson is celebration of Uttarakhand Phooldeyi Ka Tyohar. In it, we see the beauty of Uttarakhand. After Capricorn, the sun moves from Panchachuli peak to Chaukamba mountains. It will take about 4 months. For that, Nanda mountain is located between these two peaks. It was during this time that the yellow flowers in the valley of these mountains and the yellow color of the mustard plant among the wheat plants can also to see clearly. Spring is the festival of the goddess of flowers. The children began to collect flowers from the morning itself till evening and decorated the yards of their houses with the flowers. On the last day, a community feast is held with the goods available as donation. This festival is known as Phooldeyi Ka Tyohar. It is the biggest festival for the children of Uttarakhand. Okay? बच्चों, मैं सोचता हूँ कि आज का पढ़ित भाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।